electronegativity is directly proportional to percent S character. परसेंट एस कैरेक्टर कहाँ पे? इन हाइब्रिडाइजेशन। मैंने 3 कॉमन हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं, sp sp2 एंड sp3। ये सारा डिस्कशन आगे के टॉपिक्स में होता है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे परसेंट एस कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर 1s इन टोटल इज 2, so 1/2 into 100, 1/3, 1/4। कैलकुलेटेड क्या आंसर आ रहा है इसमें? कितने परसेंट आ रहा है? 50%। 50%। इसमें कितना आ रहा है? 33.3। तो अगर जस्ट आपको ऐसे दे करके sp sp2 sp3 लिखा और पूछते हैं किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जस्ट कैलकुलेट दिस, दिस इज द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन। इज इट? इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल, Fe+2 Fe+3, किसका ज्यादा होगा? Fe+2। ओके, अगर हम इसका पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन देखें तो बिल्कुल रेगुलर है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, सॉरी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज। अब रेगुलर होता है तो ज्यादा पूछा नहीं जाता, जहां पर ऑर्डर डिस्टर्ब होगा वही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इतना कॉपी करिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया कॉपी? यस सर। यस सर।
जरा समझ लीजिए, हमने अभी तक किसी भी प्रॉपर्टी को कंपेयर ही किया था, कैलकुलेट नहीं किया, ना तो आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट किया, ना तो एफिनिटी कैलकुलेट किया। बट इसे हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल के लिए होता है। तो डिफरेंट स्केल्स हैं। पहला मॉलिक्यूलर स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई और ई दिया है तो बाई 2 यानी एवरेज हो रहा है। लेकिन अगर किलो जूल पर मोल में निकालना है तो 96.48 का एक फैक्टर एडिशनल आएगा। अगर आप पॉलिंग के साथ कंपेयर करोगे तो 2.8 का फैक्टर एक एडिशनल फैक्टर होता है। आपसे पूछा जाता है कि कितने टाइम्स मॉलिक्यूल्स और पॉलिंग के बीच में क्या रिलेशन है, तो 2.8 टाइम्स का रिलेशन। सर दोनों में से कौन सा हाँ, दोनों में से कौन सा सही है? मौका दो, लेट मी फिनिश। ठीक, फिर अगर आप इसको किलो जूल पर मोल में बदलते हैं तो सेम चीज है, 2.8 का एक एडिशनल फैक्टर आ रहा है। तीसरा है ऑलरेट रॉकॉल स्केल। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन है 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव बाई R स्क्वायर। Z इफेक्टिव होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और R रेडियाई है एंगस्ट्रॉम में। चलिए कॉपी। आपको कभी भी किसी का भी कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ पता रहे इसके लिए मैंने फॉर्मूलेस बताए हैं। कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। हम लोग जो टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो यूज करते हैं वो नॉर्मली पॉलिंग से रिलेटेड होती है, कैलकुलेशन कभी नहीं करते। चलिए डन।
Done, sir. Okay. देखते जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज दी हैं और जैसे मैंने आपको बोला था कि हम पॉलिंग को प्रेफर करते हैं तो सारी वैल्यूज पॉलिंग स्केल से ही है। मैं आपसे स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूँ कि आपको एक सिंगल कैलकुलेशन भी नहीं करना है, इवन ना ही आपको वैल्यूज याद रखनी है। यहाँ जो भी वैल्यूज हैं ये याद नहीं करनी होती है, आपको कंपेयर करना होता है। तो कंपैरिजन में आपको बता ही चुका हूँ कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके हिसाब से पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इससे ज्यादा कोई नहीं होता। ठीक है, अब कुछ और भी चीजें यहाँ पर समझनी है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा है 3.98 अप्रॉक्स 4 लेते हैं हम उसको। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये हीलियम लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू जो मैंने 5.5 लिखी हुई है, तो ये क्या हुआ, ज्यादा तो आपको ये दिख रहा होगा। कोई बता सकता है ये क्या है? तो नोबल एलिमेंट है सर। अकॉर्डिंग टू आपने 3 स्केल्स पढ़े थे, मोलिकुलर स्केल, पॉलिंग स्केल और तीसरा कौन सा था? अल्फ्रेड एंड रोशर स्केल। अल्फ्रेड एंड रॉको, राइट। ये एआर जो लिखा है ना, ये यही बताने के लिए कि अल्फ्रेड रॉको के अकॉर्डिंग जीरो ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, बट द आंसर should be according to question. If the question is asking highest electronegativity element in the periodic table is fluorine, the question is asking according to Alfred Rocco
मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शोज बाय देन हीलियम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना गाइस? ये बात समझ में आ रही है? यस समझ में आ रहा है, क्या चीज? समझ में आ गया। हाँ, तो जैसा पूछा जाएगा वैसा आंसर दिया जाएगा, राइट। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट ये आता है कि हमें कंपेयर करना है इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। ये मैंने ऑर्डर दिया हुआ है अरेंज करने के लिए है आपको। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा बताइए? +2 A+2 A+2 तो जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा, और जिस पे जितना कम होगा यानी नेगेटिव होगा वो उतना कम, यानी कि दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कंपेयर करके बता दीजिए। यहाँ कार्बन कंपेयर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कंपेयर होगा। CF4 और CH4 में किसका ज्यादा होगा? CF4 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 अच्छे से सोच लीजिए। CF4। तो नेक्स्ट में बोलिए। सर नेक्स्ट में पहला वाला CIH है ना? LiH है, लिथियम हाइड्राइड। ओके सर। CIH क्या होता है? अभी तो लॉन्च नहीं हुआ ऐसा कोई एलिमेंट। सर HCl क्या बोल रहे हैं बाकी लोग? देखो, अभी बाकी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इतना पॉजिटिव उतना ज्यादा। समझ आया? सर एक बार समझो, नहीं समझ में आया। मैंने कहा जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना आपको, सर बहुत पहले था। पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर एक बार बता दो ना कैसे निकालते हैं। बता तो हाँ रहे हैं। सर क्या चीज बताने के लिए कह रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए H पे पॉजिटिव होगा। अभी समझा? आप ओके HCl ऐसे लिखते हो ना? यस सर। वही तो लिखा है मैंने। मैं अभी सिर्फ H को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि H को लेके कंपेयर करना है। H2 मॉलिक्यूल चार्ज होता ही नहीं है। LiH Li पे प्लस है इसलिए H पे माइनस है। सर B वाला कैसे आया एक बार बताएंगे? ये वाला नहीं सर वो CF4 और CH4 ये वाला। वाला हाँ सर F जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से सामने वाले पे कैसा चार्ज होगा? प्लस। हो गया। और हम यही कह रहे हैं जितना पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा होगा। हम लोगों ने पढ़ा नहीं क्या ऑक्सीडेशन नंबर वाला? सर अप्रैल में पढ़ाया था। इसमें अप्रैल या मार्च। सर बहुत पहले पढ़ा था, याद नहीं। बेटा अगर इतनी जल्दी भूलोगे तो एग्जाम में 2 साल हैं अभी, तब तक तो ब्लैंक हो जाओगे। चलो ठीक है, अभी कॉपी करो। यहाँ का समझ में आ गया ना कैसे चार्जेस फाइंड कर रहे हैं? यस सर। यस सर तरीका।
हो गया। सर हम्म, तो मतलब जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो मतलब उसका दिख रहा है तो ये फिर वाला सर एग्जाम्पल? सर फिर एफ कैसे मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? एफ एफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप बात नहीं समझे। एफ होगा लेकिन हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? कार्बन को। तो ओके सर। कार्बन पे मतलब जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको बॉन्डिंग का वो बता, ये HCl है, इनके बीच में हाँ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये पता है ना? हाँ राइट। अभी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा? क्लोरीन। क्लोरीन की तरफ। तो जिसकी तरफ जाता है वो माइनस होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। हाँ तो सर। जितना इसके रेस्पेक्ट में जितना है उसका इफेक्ट इसको भी तो मिलेगा ना। ओके सर। ये तो इफेक्ट शेयर हो रहा है। आप डेफिनेशन पढ़ो। हाँ सर। इसीलिए मैंने बोला आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा होगा। देखो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अटैच्ड एटम। जो उससे जुड़ा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जो CF4 और CH4 लिख रहे हैं, तो इसका अटैच्ड एटम फ्लोरीन, इसका अटैच्ड एटम हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से ये ज्यादा है। क्लियर हुआ भाई? ओके सर। हाँ सर समझ गया। मैं भी एप्लीकेशन पर आ जाऊं? एरेज करता हूं मैं सब कुछ, है ना? सर वो ऊपर की वैल्यूज हाँ? लिखनी है सर। क्या नहीं दिख रहा है? क्या चीज नहीं दिख रहा? ऊपर की सर वैल्यूज लिखनी है। कौन सी वैल्यूज नहीं दिख रही? वो सर आपने जो लिखनी वैल्यूज है, वो पूछ रहा है कि ऊपर की वैल्यूज जो आपने लिखी है वो हम लोग को भी लिखनी है, वो पूछ रहा है। हाँ 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 हाँ। देखिए लिखना तो इसलिए है क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूँ फ्लोरीन की ज्यादा है तो आपको दिख जाए एक बार कि हाँ ज्यादा होती है, तो दिमाग में रहेगा कंपैरिजन करते समय। देखिए जरा, पहला आपको एप्लीकेशन में लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कैसे कंपेयर करें? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें, रिवर्स वे में, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू END। END का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डिफरेंस। ठीक है? करेंगे कंपेयर इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं, फटाफट से कंपेयर करके बताइए।
सर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। यस सर, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मतलब कौन सा हुआ? HF। HF। समझ आया कैसे कंपेयर करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट। सर हम्म, सर अगर हमको ऐसे दो मॉलिक्यूल दिए होंगे जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे? कैसे कंपेयर? हाथी को घोड़े के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं सर। तो फिर एक हाथी को दूसरे के हाथी के साथ कंपेयर करोगे ना। यस सर। हमें क्वेश्चन वही दिया जाएगा जो पॉसिबल हो, वहां ओके। इम्पॉसिबल टास्क नहीं दिए जाते। बहुत सारे लोग बैठे बैठे वहां सोच रहे होंगे क्यों हाथी को घोड़े के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं? तो ये केमिस्ट्री है। कंपैरिजन जब कभी भी होगा तो कोई ना कोई फैक्टर तो होना चाहिए ना जो उनके बीच में कॉमन हो, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ऐसे हम रैंडम कंपेयर नहीं करते। आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो टॉपिक चल रहा है वो आपने 80% से ज्यादा, बल्कि मैं 90% भी बोलूं तो आपने पढ़ लिया है। आप बताओ कभी कोई कंपैरिजन ऐसा पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल का एक लेफ्ट कॉर्नर पीरियोडिक टेबल का बॉटम के एक कॉर्नर से कभी कंपेयर कर रहे हो? कभी नहीं करते। हम एडजेसेंट कंपेयर कर रहे हैं, आजू बाजू को कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर नीचे को कंपेयर कर रहे हैं। रैंडम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, फिर डेटा चाहिए और डेटा तो हमें मिलेगा नहीं और हमें याद तो होगा नहीं। और अगर डेटा दे दिया तो फिर क्वेश्चन में करने के लिए क्या है? जब सब कुछ दे दिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। देखिए नेक्स्ट, रासायनिक कैरेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है 16 x से डिफरेंस xb, x a and xb are the electronegativity of atom a and b। a और b जो दो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो 16 xa डिफरेंस का साइन है, मतलब हर हाल में आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस 3.5 xa डिफरेंस xb का होल स्क्वायर, राइट। दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय ये अंकल हैना एंड स्मिथ। हैना स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसे यूज करके हम बता पाएंगे कि कोई भी कंपाउंड कितना आयनिक है या कितना कोवेलेंट है। कोवेलेंट कैसे बता पाएंगे? तो बॉन्ड्स दो ही हैं, आयनिक और कोवेलेंट। अगर आयनिक पता चल गया और कोवेलेंट निकालना है तो याद रखिएगा आयनिक प्लस कोवेलेंट 100 होता है। तो अगर आपको आयनिक पता है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट करो, कोवेलेंट पता चल जाएगा। मतलब सर ये आयोनिक और कोवैलेंट क्या मतलब क्या है? हाँ, आयोनिक बॉन्ड 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 मतलब बॉन्ड लेंथ है कि? पागल है, जब बॉन्ड बोल रहे तो बॉन्ड लेंथ कहाँ से आ गया? आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर। ये नहीं, ये जो पूछ रहे थे उनको पूछ रहा हूँ मैं। आयनिक बॉन्ड सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। हाँ, तो मैं आयनिक बॉन्ड की बात बोल रहा हूँ। तो कोई बॉन्ड कितने परसेंट आयनिक है, कितने परसेंट कोवैलेंट है, ये पता करना है अगर, तो ये इक्वेशन है हमारे पास जो हैना स्मिथ ने दी। चलिए कॉपी फिर कैलकुलेशन बताते हैं।
हो गया? कॉपी हो गया? यस सर। अब देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। HCl जो है ये आयोनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है? आयन आयनिक। आयोनिक। पक्का? पक्का सर। ठीक है। अच्छा, आपको ये किसने बताया कि ये आयनिक होता है? किसी ने बताया आपको ये? ये कोवेलेंट होते हैं ना, क्योंकि दोनों भी चलो अब अभी बातों से नहीं, अभी हम प्रूव कर लेते हैं कि आयनिक है कि कोवेलेंट है, और वो प्रूव करने के लिए आपको एक क्वेश्चन बताया है। माय क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंट आई नेचर ऑफ HCl। ओके, HCl का आई नेचर आपको बताना है। फॉर्मूला आपके पास है, जो भी चाहिए वैल्यूज ये लिखी हुई है। स्टार्ट करिए। ये 18.5 ये बहुत कम नहीं आ गए? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। सर एक्स ए और एक्स बी में सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा सर। अरे HCl है, एक A ले लो एक B ले लो। ओके सर। ओके, ठीक है।
आप सर 18.5। H से डिफरेंस X भी अगर आप निकालते हैं तो H का 2.2 और Cl 3.16 minus 2.2 0.9। 0.96 डिफरेंस आ रहा है। 0.9। ये है, यही किया है सबने। यस सर। कितना आया ये? 18.5। 18.5। अच्छा, अब Yes. आपके सामने लिखा है ये आयनिक कैरेक्टर आया है, तो कोवेलेंट कितना हो गया? 81. सबट्रैक्ट करो, कितना है? 81. 81। 81 no 81.5 तो अब आप देख करके बताएंगे कि ये आयनिक ज्यादा है कि कोवेलेंट है? कोवेलेंट सर। कोवेलेंट। कोवेलेंट है। समझ में आया? इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। सर तो कोई भी कंपाउंड मतलब परसेंटेज में आयोनिक का कोवेलेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब हर मीन्स लाइक कुछ सोच लो क्या बोलना है। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। सर 100% कोवेलेंट हो सकते हैं कोई कोई। अभी करके देख लेते हैं वो भी। ये मैं इरेज कर दूं? सर एक सेकेंड। हो गया सर। ठीक है। चलिए, सर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया होगा ना? फिर तो नहीं दिया है, कैलकुलेट कर। नहीं दिया है। सर ये कंपैरिजन के वक्त नहीं, जब ऊपर वाला क्वेश्चन किया था तब। ऊपर वाले में कैलकुलेट किया था और अभी कंपेयर करना, दोनों में डिफरेंस होता है। बोलिए क्या रहा आंसर? सर डिक्रीज हो रहा है। एचएस सबसे बड़ा है, उससे छोटा एचसीएल है, उससे छोटा एचबीआर है, उससे छोटा एचआई है। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा किसका है? मतलब कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा एचआई का है, लेकिन आयोनिक की बात करें तो एचएस का सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही है। अभी देखिए, कोई कोई तो भाई पूछ रहे थे कि वैल्यूज दी हैं कि नहीं दी हैं, तो आप जरा समझ लीजिए कि वैल्यूज कभी भी नहीं दी होती है और वैल्यूज का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है।
तो कंपेयर करने में लॉजिक क्या है? आप सिर्फ ये देखिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें से कौन है? फ्लोरीन। क्लोरीन। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर डिक्रीज होता है। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा आयनिक बनाएगा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। उसका ऑपोजिट। बस हमने किया अभी भी वही है, END लगाया है, लेकिन विदाउट वैल्यूज। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? यस सर। हर बार कैलकुलेशन नहीं करा जाता है, कंपेयर किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इरेज कर दूं उसको। जब तक आपको कैलकुलेट ना बोला जाए तब तक आप कैलकुलेशन के बारे में सोचे नहीं, कंपेयर के बारे में सोचे। चलिए ओके। और किसी का आया? ओके। सबने सॉल्व कर लिया? देखते हैं एक्स ए डिफरेंस एक्स बी पहले फाइंड कर लेते हैं। इसको हम कितना ले रहे हैं? 4 ले लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 0.79 कितना आया था सॉल्व करके? ये 3.21। 3.21। सबने यही किया है? यस। सर हाँ। सर पर आंसर अजीब आ रहा है। क्या अजीब आ रहा है? क्या अजीब आ रहा है?
सर मैं आपको चैट में लिखता हूँ। सबने तो लिख दिया, लिख दो आप भी। लिखो भाई। 102। यस सर। बाकी सबका 87 आ रहा है, तुम्हारा 102 कैसे आ रहा है? सर जरा चेक मुझे, करता हूँ। हाँ मुझे भी समझाओ जरा। 16 में 3.21 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? 51.36। जरा बाकी के लोग कंफर्म करना। 51.36। अच्छा, 3.21 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 10.3041। 10 पॉइंट यस सर। 10.30। दो ही 41। डिजिट लेते हैं, दो ही डिजिट लेते हैं। इसका भी एक जीरो अगर हटा दो, चलो करो इसका मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये? सर मैंने 10.3041 से किया तो 51.5205 आया। आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। कैलकुलेटर सही से करो। 36.05। 36.05। तुम्हारा कौन से कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं भाई आप, कौन से जमाने का? 3.5 into 10 35 होगा के आसपास ही है। करके बताइए जरा। सॉरी सर, एक पॉइंट डालना भूल गया था। बड़ा अच्छा किया। एग्जाम में एक पॉइंट डालना भूलोगे ना तो वो 2 जीरो देंगे एक्स्ट्रा तुमको। खैर व्हाटएवर, ये समझ में आया हमको। आपको मैंने ये कैलकुलेशन सिर्फ ये बताने के लिए करवाया कि सीजियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। इससे ज्यादा आयनिक पूरी केमिस्ट्री में कोई नहीं होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीजियम लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनसे बनने वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा आयनिक होगा। इज इट क्लियर? मैं इरेज करूं? चलो एक और क्वेश्चन कर दो। Find the covalent nature of Cl2. मार्क्स मत बताने। Cl2 का कोवेलेंट नेचर कितना मिला? सर 100 होगा शायद। बिल्कुल सही। यस सर 100 आया। कोई तो भाई ने अभी अपने मार्क्स बता दिए थे। जीरो, जीरो कैसे आ गया भाई? तो क्लोरीन कैसा है? 100% कोवेलेंट। उल्टा किया, अरे तुम उल्टा और सीधा ही करते रहना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंट आयनिक इफ END मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 1.9। करिए सॉल्व। कितना आयनिक आएगा अगर END 1.9 हो जाए तो?
ओके, और किसी कितना आ रहा है? 43। 43.0। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। इसमें कुछ भी ऐसा तोप चलाने जैसा नहीं है, सिंपली वैल्यूज फॉर्मूले में रखो एंड कैलकुलेट इट। मैं erase कर दूं पूरा? देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? इट्स अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। जैसे M से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कटायन बना, ये टेंडेंसी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आप मेटालिक नेचर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अगर आपको मेटालिक पता है तो आप बेसिक कैरेक्टर बता सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करता है। अब इस पर करने हमें क्वेश्चंस, कॉपी करिए।
डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, इसमें आपको ऑर्डर बताना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, मेटालिक ऑर्डर और नॉन मेटालिक ऑर्डर। डिस्कशन सारा कंपैरेटिव है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट में आप मुझे बताइए क्या होगा ऑर्डर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का? Down to up. डाउन द Very ग्रुप, down. यस सर। इंक्रीज होगा। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। Decrease. मेटालिक नेचर इंक्रीज डाउन द डाउन द Increase. और नॉन मेटालिक डिक्रीज Decrease. डाउन द ग्रुप। समझ में आ रहा है किसको किससे रिलेट करना है? Yes, sir. करिए वो। Done, sir. डन। कॉपी करिए पहले।
डन सर। एक second. बताइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का ऑर्डर क्या होगा? Increase, Increase. हाँ, increasing. आई और डी? I, I. मेटालिक? Increase. I, I. एसिडिक? Ink. डी? D. बेसिक? I. I. सबका राइट है? Yes, sir. Yes, sir. अभी करो। डन सर। हो गया? बताइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजेस। Decreasing. मेटालिक? Decreasing. डिक्रीजिंग। इंक्रीजेस। Increasing. Increases. बेसिक? डिक्रीजेस। Decreasing. सबको समझ गया? Yes, sir. सर। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ।
क्वेश्चंस हैं, इन सबको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। करिए। हम्म सारे हो गए भाई?
अरे आंसर्स आ गए? गाइस सबने सॉल्व किया कि नहीं? ये सब बैठ गए? सर अनश्योर है आंसर करेक्ट है। हाँ ठीक है, एक बार सब लोग ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि एक बार में सबका राइट हो सकता है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट करो आप लोग। Yes, sir. Trying. श्योर तो देखो कभी भी नहीं होगे आप ना, एग्जाम में भी बैठे होगे ना और 5 साल की प्रिपरेशन भी रखोगे ना, तो भी आपको क्वेश्चन हमेशा नया ही मिलने वाला है। आपको ट्राई करना होगा, अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना। आप ये सोच के बैठोगे नहीं एकदम सही होगा तभी, तो ऐसा तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? सर मैं कहता हूँ फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लूं क्या? सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है सर। ये मतलब एसिडिक फ्रेंच कैसे, मतलब सर कैसे फाइंड कैसे करना है, मतलब कैसे पता लगाना है, ये समझ नहीं आ रहा सर मुझे। अच्छा चलो बता देते हैं। पहले पहले हम लोग देख लें कि हमारे आंसर करेक्ट। देखो आपके पास जो तरीका है वो एक ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो एलिमेंट क्या आपको एसिडिक रहेगा वो? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एसिडिक होगा। ओके सर, थैंक यू सर, बस इतना ही जानना था, इसमें ही कंफ्यूज हो रहा था सर। चलो करो 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 फटाफट करो।
ठीक है राइट। फर्स्ट क्वेश्चन तो करेक्ट है मोस्टली लोगों का आंसर। करिए करिए और करिए, कर पाएंगे, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ठीक है। सर सर हाँ सर बोलिए। सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव का definition मतलब कि हाँ एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ना सर। क्या चीज, आवाज नहीं समझ आ रही है आपकी। सर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन मतलब ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना। हाँ हाँ तो फिर और एक डेफिनेशन आपने दी है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखी है, पर एप्लीकेशन में जो बताया है कंपेयर करने का तरीका, तो कंपेयर उससे करेंगे। एबिलिटी टू डेफिनेशन गेन इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है। अभी तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। फर्स्ट 5 कर देता हूं मैं, अब जरा अपना आंसर पहले मैच करा लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने कहा आपको कि आपको एसिडिक समझना है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, बेसिक समझना है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर करने के लिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। आप देख लीजिए, आपने लिखा है। और फिर बाद में ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एसिडिक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन। कर दीजिए कंपेयर, जहां जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक हो गया। पहला समझ आया सबको? यस सर। गाइस आंसर सबका राइट हुआ ना फर्स्ट? Yes, sir. सर किसी का रॉन्ग हुआ क्या फर्स्ट? अरे ऑनेस्टली बोलिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आपका गलत हुआ है तो। सर मेरा क्या गड़बड़ किया? क्या लॉजिक था बताइए। सर नहीं मतलब समझ नहीं आया। अभी समझ आया? हाँ अभी समझ। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 है, इसका 6 है। ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? सही हुआ सबका? यस सर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है इनमें से? Cl2O7। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, करेक्ट है? यस सर। मैच किया है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट 3, 5। चलो बाकी के ट्राई करो फटाफट से। वरुण गलत है। सर एक बार डी वाला समझाओगे? नेक्स्ट, अरे डी वाले में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ना आप। नाइट्रोजन का लेफ्ट पे 3, राइट पे 5। समझा कुछ? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाए कि नहीं? नो सर। ठीक है वरुण। नेक्स्ट देखिए, +7 +5 +3 +1। जेई का ऑफिशियल क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा चार्ज HClO4 पर आ रहा है। अब जो F वाला है उसे करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से करते हो तो भी ठीक है, अगर उससे नहीं करते हो तो ज्यादा अच्छा जो तरीका होगा वो ये कि इनमें से सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो उससे आपका आंसर आएगा। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फर्स्ट। इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। फिर जो जी वाला है ये सारे मेटल्स हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक क्या होगा? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक जो होगा वही एसिडिक होगा, यानी कि ये। यहाँ पर भी वही, सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक जो होगा वही एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक यहाँ पर कौन है? सल्फर। SO3 सबसे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर सिलिका होगा,
फिर L2O3 होगा और फिर Mg होगा। ये होगा एसिडिक वाला। वरुण ने आंसर सेकंड टाइम जो भेजा था करेक्ट था। समझ आया भाई सबको? गाइस क्लियर है? अभी देखिए आपको एक ही बार में ऐसा कमांड नहीं आ जाएगा कि आपने अभी सीखा और अभी आप एकदम परफेक्ट हो गए। पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, लेकिन आप जो है आपका मॉड्यूल जो है उससे पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं हर तरीके के क्वेश्चंस को। तो पहले आप फाउंडेशन बिल्डर पूरा सॉल्व करिए और फिर बताइए आपको क्या क्वेश्चन नहीं आया। तो अगर आप लोग सब लोग पूरा सॉल्व करके रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर पे मैं ड्यूरिंग द लेक्चर में बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा बुकलेट। ओके सर। ओके सर। तो आप लोग सब सॉल्व करके आएंगे? यस सर। यस सर। तो ठीक है, जिस दिन अब नेक्स्ट ऑरेंज हाउस का मैं बात कर रहा हूँ लेक्चर होगा, मतलब ये मॉर्निंग वाला स्लॉट, में डाउट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर प्योर ऑरेंज हाउस का डाउट लगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा प्योर तो हम इसी लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे पूरा फाउंडेशन बिल्डर। ठीक है, तो आप ओके लोग सर। सब लोग सॉल्व करिए। बहुत इजी चैप्टर है, आपको शॉर्टकट सिखाए हैं, आप सारे शॉर्टकट्स लगाइए, सारे क्वेश्चन आप शॉर्टकट से ही करिए, आप फटाफट कर पाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है गाइज? Yes. यस सर। ठीक, ओके बच्चा, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। तो चैप्टर खत्म हो गया। बाय सर, बाय, टेक केयर सर। थैंक यू, बाय बाय।